उदय होने वाला होता है उसी को सत्संग मिलता है। नहीं तो यहाँ से आने के बाद भी उसका पाप ऐसे जोर मारता है वो उठ के यहाँ से चला जाता है। ये सत्संग में वो टिक नहीं पाता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ कि जो सत्संगी नहीं था और वो सत्संग के वचन को सुनना भी नहीं चाहता था, लेकिन किसी कारणवश उधर सत्संग हो रहा था और उधर से वो जा रहा था। थोड़ा सा एक वचन एक बार सत्संग वो सुना। उसका जब शरीर छूटा, देह त्याग हुआ, यमराज उसको लेके गया अपने लोक में। वहाँ जाकर अपने दूतों से बोला कि इनका जो बही खाता है, इसका कर्म क्या किया हुआ है, इसका उठा के लाओ और देखो कि इसने क्या क्या किया है संसार में रह के। तो वहाँ से बही खाता लाया तो देखा कुछ भी नहीं मिला। बोला कि इसने जिंदगी भर में एक बार सत्संग किया है, सुना है थोड़ा देर के लिए। तब उसी को पूछा, जीव को, कि देखो तुम इतना समय संसार में रहा लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन थोड़ा देर तुमने सत्संग किया है, इसका ज़्यादा आपको नरक जाना पड़ेगा और थोड़ी देर के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। जो पुण्य हुआ है, सत्संग हुआ, उसके लिए तुमको थोड़ा देर के लिए स्वर्ग मिलेगा। अब तुम विचार करो कि पहले क्या भोगना चाहोगे, कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। तब वो जो जीव था बहुत मतलब चतुर था। उसके मन में क्या हुआ, सब कुछ सोचते सोचते उसी को साक्षी बनाया, गवाही बनाया। बोला मैंने एक बार सत्संग सुना है, इसका गवाही तो आप हैं ना, आप प्रमाण हैं। यमराज को खुद गवाही बना दिया। बोला हाँ हाँ, आपने थोड़ा देर के लिए एक बार सत्संग सुना है, इसका मैं गवाही हूँ। बोला ठीक है, गवाही हैं तो मैं ना नरक जाऊँगा ना स्वर्ग जाऊँगा। मैं जितना देर सत्संग सुना हूँ उसका दाम कितना होगा वो हमको दे दीजिए। अब ये जब बोला तो यमराज भी घबरा गया। बोला ये तो मैं पहली बार इसके मुख सुन रहा हूँ, स्वर्ग नरक तो मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन सत्संग का थोड़ी देर सत्संग सुना है, उसका दाम कितना होगा ये तो मुझे पता नहीं है। अब वो बोला कि अब क्या करें। तब उसके मन में हुआ चलो इसको कैसे सॉल्व करें इसका। वो उसको चलो, बोला चलो ब्रह्मा जी के पास, वो सृष्टि करता है, उनके पास इसका जवाब होगा। वो जीव को लेकर के चले गए यमराज के अपने साथ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और बताया कि ये जीव जो है थोड़ी देर के लिए सत्संग सुना है और इसको मैंने ऐसे ऐसे बताया, स्वर्ग जाना चाहते हो नरक जाना चाहते हो, लेकिन इसने क्या बोला कि थोड़ा देर जो सत्संग सुना हूँ, सत्संग का दाम कितना होता है, कीमत कितना होता है वो हमको दे दीजिए। ब्रह्मा जी को बताया इसका कितना कीमत होगा वो आप बता दीजिए। अब ब्रह्मा जी भी सकचाने लग गए, वो भी अपना भलाई टालने लगे। बोला हमको तो सृष्टि करने से फुर्सत नहीं है, कौन सा जीव कहाँ किसको कहाँ दोबारा 84 लाख योनियों में बहुत भटकते रहते हैं, किसको कहाँ कौन सा शरीर से छूटा और किसको कहाँ डालना है, क्या करना, उससे हमको फुर्सत नहीं है। वो अपना भलाई टाल दिया। बोले कि जो ध्यान में मगन रहते हैं ना, जो इस चीज़ को करते रहें, भूत भगवान शंकर के पास चले जाओ, वो हमेशा ध्यान मग्न ही रहते हैं, वो इसका जवाब देंगे। सत्संग करते रहते हैं, वो उनको पता होगा कि सत्संग का थोड़ी देर सत्संग का कितना कीमत होता है। वो उसको लेकर के ब्रह्मा जी भी साथ चले गए। तीनों आदमी गए, ब्रह्मा जी के पास गए तो उसका जो पाप था उस जीव का 1/4 पाप उसका ब्रह्मा जी का दर्शन से ही खत्म हो गया। 1/4 भाग पाप उसको तीनों मिलकर वो चले गए फिर वहाँ भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर तो आप जानते हैं कि एक बार जब समाधि ध्यान में बैठ जाते हैं तो वो 87,000 वर्ष तक तो समाधि में ही बैठे रहे।
तो उनको तो उनके पास भी जाके यही सवाल बताए कि भगवान ऐसे ऐसे ये जीव है, ये थोड़ी देर के लिए सत्संग सुना है और इसने बोला कि हमको सत्संग का दाम कितना होता है वो हमको दे दीजिए। अब भगवान शंकर भी सोचने लगे कि मैं तो ध्यान करता हूँ, भजन करता हूँ भगवान का, लेकिन इसका कीमत कितना होता है ये तो हमको भी मतलब मन ही मन सोचने लगे। कीमत कितना होता है ये हमको भी उतना वो पता नहीं है। अब मैं क्या करूं? वो भी अपना भलाई टाल दिए, बोला कि मैं ध्यान तो भगवान का करता हूं, लेकिन हमको भी उतना पता नहीं है कि इसका थोड़ा देर सत्संग का कीमत कितना होता है। वो अपना टाल दिए, बोला जिसका जो भगवान का भजन करते हैं ना उन्हीं के पास चले जाइए। अब वो मिल करके जो वहाँ भगवान शंकर का उस जीव का दर्शन हुआ तो आधा पाप उसका खत्म हो गया। दर्शन से परमात्मा का दर्शन होता है, शायद थोड़ी मामूली बात थोड़ी है। ईश्वर का दर्शन हो रहा है और उसका आधा पाप खत्म हो गया। बोले कि आप विष्णु भगवान के पास चले जाइए। उस जीव को लेकर के गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के वहाँ भी जा कर के भी यही बात बताए कि भगवान ऐसे ऐसे ये जीव है, इसने थोड़ा देर के लिए अपने उसमें सत्संग किया है और ये बोलता है कि सत्संग का कितना दाम होता है वो हमको दे दीजिए। तब भगवान वो तो अंतर्यामी, वो तो सब कुछ जानते हैं, आप करते वही हैं, सब कुछ जानते तो क्या नहीं जानते हैं। तब उन्होंने बोला कि वो जीव है कहाँ? बोला उस जीव को मेरे पास भेजो। जैसे ही उस जीव उसको सामने किया, उसको गोद में बिठा लिया भगवान विष्णु। बोला अब ये जिसको जहाँ जाना था वो वहाँ पहुँच गया, अब आप जाइए अपने अपने घर। तो ये बात है, थोड़ी देर के लिए सत्संग का कितनी महत्व है इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सत्संग में मन लगा करके ध्यान से सुनना चाहिए। सुनने में भी फर्क होता है, अगर सुनिएगा नहीं तो सुनने से भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। एक हास्यास्पद का प्रसंग इसी में है कि एक बूढ़े थे और बूढ़ा बूढ़ी दोनों थे। बूढ़ा का तबीयत खराब था तो उसको ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कफ सिरप दिया, शीशी वाला बोतल वाला कुछ दवाई दिया। उसको बोला कि थोड़ा इसको हिला देना, हिलाने के बाद पिलाना। अब देखिए समझने की बात, सुनने से अब उसको समझ में नहीं आया उस बूढ़ी को। वो क्या किया, घर आए, सब कुछ दवाई वो करके खिला पिला दिए। उसके बाद उसके समझ में क्या आया, वो रोगी जो है उसी को हिलाना है और शीशी को नहीं हिलाना, बोतल दवाई को उसी को हिलाना। उसने क्या किया, अपने पुत्र को बुलाया, बोला डॉक्टर साहब ने बोला इनको हिला के फिर दवाई पिला देना। एक बेटा ने हाथ पकड़ा, एक बेटा पैर पकड़ा, दोनों मिला के हिला दिया। वो हिलाते हिलाते ही राम नाम सत्य हो गया। तो वो बोतल, यही समझने वाली बात है। तो जहाँ अगर सत्संग में बैठते हैं तो मन को एकाग्र करके रखिए और तब जाके हम लोगों के अंदर सत्संग का जो वचन होता है वो हमें सही से समझ में आएगा, तो हमारे अंदर भी घुसेगा। और जब तक ध्यान से नहीं सुनिएगा तो इस कान से सुने, इस कान से निकल जाएगा, फिर यहाँ से निकलते ही तुरंत उसको कोई समझ कुछ याद नहीं रहता। और अभी एक संत के विषय में बताते हैं। पंजाब में 10 गुरु हुए सिख, उसमें 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज। पहले पाकिस्तान भी था अपने हिंदुस्तान में ही। लाहौर में अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे। तो जैसे हम लोग आ जाते हैं ना, तो गांव में होता है कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए सत्संग, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके 10-15 आदमी आ गए कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तब गुरु अर्जुन जी भी महाराज कहते हैं कि सब ऐसे बात नहीं बनेगी, सब अपना अपना नाम लिखवा दो एक एक दिन करके, उसके यहाँ उसके यहाँ। उसमें से एक सम्मन मुसन नाम का बाप और पुत्र, बेटा और बाप दोनों गरीब परिवार का, गरीब था, बहुत गरीब था।
कमाते थे, खाते थे, उससे जीवन यापन करते थे। उसके भी मन में हुआ कि हमें भी सत्संग कराना चाहिए। दोनों पिता पुत्र में बात किए। बात करने के बाद वो भी जाके बोले कि हमारा भी नाम लिख दो। उसका भी नाम लिख दिया। सबके यहाँ सत्संग होने लगा, एक एक करके सत्संग होता, फिर भंडारा होता, उसमें भोजन प्रसाद भी होता था। गुरु अर्जुन जी साथ में भंडारी थे, वो जाके बनाते थे। ऐसे करके वो भी चले गए। उसको भी बता दिया कि इतने तारीख को, इस तारीख को तुम्हारे यहाँ सत्संग होगा, जाओ अपना व्यवस्था करो। जानते थे सब गरीब है, व्यवस्था करो, सत्संग हो जाएगा। अब गए, कुछ कमाने धमाने लगे, कमाते कमाते कुछ व्यवस्था किए। वो सत्संग से 2-4 दिन पहले वो एक बीमार हो गए पिता, और उसमें वो जो कमाया हुआ था पैसा खर्चा हो गया। अब आ गया सत्संग का समय। कल परसों होना था सत्संग। अब पैसा कुछ बचा नहीं। अब दोनों पिता पुत्र में बात करते हैं कि पिताजी सत्संग सो कल होना है। अब हमारे पास कुछ है नहीं, कैसे क्या करें। और सत्संग छूटना भी नहीं चाहिए, भगवान का भजन है, इसको ये छूटना भी नहीं चाहिए। गुरु को बहुत कितना आदर सत्कार से हम मनाए हैं, और दोनों बात होना चाहिए। तब मन में हुआ कि कोई बात नहीं, जो चलते हैं, एक जो सेठ है उनसे मांग लेते हैं, जो भंडारे में लगेगा सामान मांग लेते हैं, और जब भंडारा हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा, उसके बाद कमा के हम उसको पैसा कर्ज चुका देंगे। उसके यहाँ गया मांगने के लिए, लेकिन वो मना कर दिया। बोला कि नहीं, वो सोचा मन में ये गरीब आदमी है, कमाता इतना है, वो इसके पास है नहीं, ये कहाँ से देगा। उसने दिया ही नहीं, मना कर दिया। तब फिर सोचने लगा अब क्या करें। तब उसने किया कि बोला कोई बात नहीं, चलते हैं उसी के घर में, सेठ के दुकान में वो चोरी करके लाएंगे, और उससे हम भंडारा कर लेंगे। उसके बाद हम जानबूझ के अपने मन से उसको पैसा लौटा देंगे कमा के। ऐसे क्या हुआ, तो चले गए। उस समय पहले तो वो मिट्टी का दीवार वगैरह होता था ना, तो पहले सीन खानते थे चोर डकैत वगैरह लोग। तो वो इसे सीन खान के और थोड़ा सा छेद बना के घुस के सारा सामान ले लिया, जो भी चाहिए भंडारे के लिए सब कुछ ले लिया, और लेके निकल गया। पिता निकल गया, और पुत्र जब निकल के आ गया, दोनों पहली बार निकल के आ गए, और यहाँ आके सब सामान को मिलाया, क्या क्या चीज़ आया है, लेकिन उसमें 2 चीज़ भूल गया, एक हल्दी और नमक। बोला अब क्या होगा। कोई बात नहीं, पुत्र बोला कोई बात नहीं, कि मैं जाता हूँ, आप इधर रहिए और मैं लेके आता हूँ इसको। वो भी उसी से सामान से फान के गए घुस के, और वो जैसे ही हल्दी और नमक दोनों ले करके और उसमें घुसे थे दीवार में, तो आधा धर बाहर गया और आधा अंदर ही था। उसमें सेठ जी का वो नींद खुल गया, वो जग गया तो हड़बड़ा के आके वो टांग को पकड़ लिया उधर से सेठ जी। इधर से पिताजी पुत्र बोला कि पिताजी मुझे तो पकड़ लिया है मेरा टांग, आप क्या करें। उधर से पिता खींचने लगा हाथ पकड़ के, इधर से वो सेठ जी पकड़ने लगे। जब दोनों में नहीं बना, तब अंत में पुत्र बोला, मुसन बोला पिताजी मेरा सिर काट लीजिए। कोई बात नहीं, सत्संग होने दीजिए पहले, उसके बाद देखा जाएगा। सत्संग के लिए सिर भी चला जाए तो कोई बात नहीं। देखिए कितनी वो हिम्मत है। और वो क्या किया, अंत में पिता को पुत्र का सिर कैसे काटे, लेकिन अंत में उसके पास वो था, वो काटने वाला, उसको सिर काट लिया। काट के लेके वो चला गया घर। अब बच गया वो आधा बिना सिर का, धड़ चला गया अंदर। अब सेठ घबरा गया, ये तो सिर है नहीं, किसका लाश है, कोई पुलिस आएगा वो करेगा तो हमको कहाँ जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, हम तो फेरे में पड़ जाएंगे। उसने क्या किया, उसको लाश को बाहर निकल के उसी सेठ को सम्मन को बोला कि ऐसे ऐसे बात हमारे घर में हो गई है,
वो तो जानता नहीं था कि इसी का पुत्र है, इसने करवाया किया है, उसी को बताया वैसे ऐसे बात हुआ है, इस धड़ को उठा के ले जाके कहीं बाहर में साइड में कर दो ताकि हम पुलिस के नज़र से बच जाए। वो भी खुश हो गया थोड़ा, वो उठा के उस धड़ को लाया और अपने घर में ही एक कोने में सिर में सटा के और कपड़ा ओढ़ा के रख दिया। सुबह हुआ और सत्संग का भंडारे का बनाने के लिए भंडारी आ गया, बोला आज सत्संग होगा, अब भंडारे के लिए क्या क्या सामान लाए वो दो, मैं बनाता हूँ भंडारा बनाने के लिए सब कुछ दे दिया। सब कुछ बन के तैयार हुआ, सत्संग हुआ, भंडारा भी बन गया। सत्संग खत्म होने के बाद भंडारा जब शुरू हुआ तब गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी भोजन करने के लिए बैठे। जैसे बैठे उसको आसनी लगा के भोजन प्रसाद दिए, तब वो बोलते हैं कि अरे सम्मन, मेरा प्यारा शिष्य मूसन कहाँ है? बोला, तब वो पिता बोलता है कि गुरुदेव वो सो रहा है। अरे सो रहा है, इतना देर हो गया हमको आते हुए, अभी तक वो एक बार भी आया नहीं है हमारे पास, क्या बात है? बोला उसको उठा के लाओ। तब वो सम्मन बोलता है कि गुरुदेव वो मुझसे नहीं आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा, तुम्हारे कहने से नहीं आएगा, तब किसके कहने से आएगा? बोला आप बुलाओगे तो आ सकता है, तो मेरे बुलाने से आ जाएगा। तब वहीं से आवाज़ दिया कि पुत्र मूसन कहाँ हो? तुम्हारा गुरुदेव याद कर रहे हैं, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? एक बार बोला कि मूसन आओ, हम भोजन प्रसाद एक साथ ग्रहण करेंगे। 2 बार बोला नहीं आया। तीसरे बार बोला कि मूसन तुम्हारा पिता तुम्हें बुला रहा है, गुरुदेव जैसे पिता तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी। जैसे ही कहा कि वैसे वहाँ से वो धड़ जुट गया सिर में और वो दौड़ते हुए आ गए यहाँ अर्जुन देव के पास। ये होता है शिष्य और गुरु का